हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोग्राम की 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लेकर चल रहे कशमकश की और असमंजस वाली स्थिति को लेकर। तो बात करें तो जैसा कि शिविरा में लिखा गया है कि 2 अक्टूबर को 15 अगस्त 26 जनवरी की बात ही पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव की तरह इसको मनाना है। तो ऐसे में शिक्षक है, कर्मचारी है, विद्यार्थियों को स्वयं के विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी कि विद्यालय जाना है, छुट्टी नहीं है। ऐसे में माना तो अवकाश गया है, लेकिन इसको एज ए राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। ऐसे में शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थियों को उपस्थित होकर कार्यक्रम को सेलिब्रेट करना है। इस प्रकार विद्यालय जाना अनिवार्य है। तो 2 अक्टूबर का दिन उसी दिन मना जाए, इसके लिए विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रकार की कविता है, अभिनय है, प्रतियोगिताएं आयोजित करवाएं। डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म है, साहित्य है, प्रदर्शन करके विद्यार्थियों को गांधी जी के चरित्र और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने की उनको शिक्षा दी जाए। इस प्रकार से गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करनी है। एक तो बात ये है, तो इस प्रकार का ये ऑर्डर आ रखा है और इसमें क्लियर पॉइंट दिया गया है कि शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी जो हैं अपने विद्यालय में उपस्थिति देंगे, अनिवार्य है। जिस प्रकार से 15 अगस्त 26 जनवरी अनिवार्य कर दिया गया है, उसी प्रकार 2 अक्टूबर को अवकाश होते हुए भी विद्यालय में ये पर्व मनाना भी अनिवार्य किया गया है। ये तो होगी गांधी जयंती की क्लियर स्थिति। इसके साथ ही गांधी जयंती को लेकर जो सामान्य प्रशासन विभाग का भी ऑर्डर जारी हो रखा है। 22/9/2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती में समस्त संभागीय जिला कलेक्टर को लेकर, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को आपके संभाग जिले में सूचना केंद्र महात्मा गांधी स्मारक कोई भी हो, तो गांधी जी की मूर्ति हो, उस पर माल्यार्पण व गांधी जी के प्रिय भजन राम धुन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और कार्यक्रम 45 मिनट का होना चाहिए। तो विद्यालयों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और विद्यालय स्तर पर हम कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं, गांधी जी से रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं। और इसके लिए अब बात करें तो ये है, हो सकता है कि हम अपने स्तर पर ये निर्णय ले सकते हैं कि देखें तो 1-2 घंटे का कार्यक्रम करा के बच्चों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अवकाश भी है, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और इस प्रकार से ये हम कार्य कर सकते हैं। जैसा कि शिविरा में लिखा गया है कि 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। तो हम इस प्रकार से उत्सव मना लेंगे और बच्चों को जो है गांधी जी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय जो भी क्रियाकलाप है, गतिविधि करवाकर जो है 1-2 घंटे का प्रोग्राम करके छोड़ भी सकते हैं। ये अपने स्तर का निर्णय है। तो इस प्रकार से ये शिविरा यही कहती है कि कर्मचारियों को उपस्थित होना अनिवार्य है, पूर्ण छुट्टी लेके घर पे नहीं बैठ सकते, जैसा कि शिविरा की बात हो रही है। अब इसके साथ ही एक और बात करें तो एक और ऑर्डर भी जारी हो रखा है, वही गांधी जयंती के परिप्रेक्ष्य में ही है। वो है 30/9 यानी आज का ही एक ऑर्डर जारी हुआ है, जो 1 अक्टूबर को यानी कल रविवार को सुबह 10 बजे 1 घंटे की अवधि के लिए भी यानी 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम आयोजित करने को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो 9वीं वर्षगांठ है स्वच्छ भारत मिशन की। इसके अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के हिस्से के रूप में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम का आयोजन करना है। इसके तहत भी विद्यार्थी आम नागरिकों को श्रमदान के लिए प्रेरित करने के लिए भागीदारी के सफाई गतिविधियों का संचालन करना है। समस्त विद्यालय शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम आयोजन करने के पश्चात की गई गतिविधियों का एक नोट फोटोग्राफ मेल आईडी पर प्रेषित करें। तो ये भी एक ऑर्डर आ रखा है कि कल भी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी 1 घंटे का प्रोग्राम विद्यालय स्तर पर या शिक्षा विभाग के कार्यालय में सभी जगह करना है, जैसा कि ऑर्डर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी किया है। तो ये भी कार्य करना है। विद्यालय स्तर पर 1 घंटे के लिए स्कूल खोलने का ऑर्डर जारी हुआ है रविवार को भी। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट्स और जानकारी। धन्यवाद।